फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स आई सॉ द डेविल ये साल 2010 की एक कोरियन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म ने कोरियन मूवीज के सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और साथ ही ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। IMDb ने इस फिल्म को 7.8 की रेटिंग्स दी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सुजन को दिखाया जाता है, जिसकी एक सुनसान जगह पर कार खराब हो गई थी, जिसकी खबर सुजन फोन करके अपने हस्बैंड माइकल को देती है और फिर माइकल तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए कार टोइंग कंपनी को भेजता है, जो रास्ते में ही है और कुछ ही समय में सुजन के पास पहुंचने वाले हैं। तभी एक अनजान आदमी वहां आता है और वो सुजन की कार के ग्लास तोड़ने लगता है और फिर वो कार में घुस जाता है और सुजन पर हमला कर देता है और फिर वो उसे घसीटकर उसके ठिकाने पर ले जाता है। यहाँ सुजन बेहोश होती है और एक पॉलीथीन में पैक होती है और तभी सुजन को होश आता है और ये देखकर वो सरफिरा आदमी सुजन को छूने लगता है, पर सुजन यहाँ उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सुन के तो वो आदमी सुजन को बड़ी बेरहमी से मार देता है और उसके बाद वो उसकी बॉडी के कई टुकड़े करके जगह जगह शहर में फेंक देता है। और अगले सीन में बताया जाता है कि पुलिस को सुजन का सर बरामद होता है और फिर यहाँ सुजन के पिता को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस चीफ हैं। फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके और वो इस बात का बहुत अफसोस करते हैं। और फिर वहाँ सुजन का हस्बैंड यानी कि माइकल आता है और सुजन के साथ ये सब हुआ देखकर माइकल बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है। और फिर अगले सीन में माइकल को सुजन के डैड के साथ बैठे दिखाया जाता है और यहाँ सुजन के डैड माइकल से कहते हैं कि उन्होंने पूरे 30 साल पुलिस की नौकरी में दिए हैं, पर फिर भी वो खुद को नाकाम समझते हैं, क्योंकि पुलिस में होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके और वो इसके लिए माइकल से भी माफी मांगने लगते हैं। और फिर माइकल सुजन की तस्वीर को देखकर उससे ये वादा करता है कि चाहे कुछ हो जाए वो उसके कातिल को नहीं छोड़ेगा। सुजन की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सू होता है। वो माइकल के पास आती है, पर माइकल उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें माइकल को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ सबको सुजन की मौत की जानकारी थी और यहाँ माइकल के बॉस उसे खुद को संभालने के लिए कहते हैं और उसे 1-2 महीने की छुट्टी लेने को भी कहते हैं ताकि वो इस सब से उबर सके। पर माइकल कहता है कि उसे सिर्फ 2 हफ्ते की ही छुट्टी चाहिए, उसके बाद वो ड्यूटी पे वापस लौट आएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल उनके देश यानी कि कोरिया की खुफिया एजेंसी में काम करता है और वो एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर यानी कि एक सीक्रेट एजेंट है। और अब बताया जाता है कि माइकल के फादर इन लॉ माइकल को 4 ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट बताते हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के क्राइम्स करे हैं। और फिर माइकल अपने एक जूनियर एजेंट से मिलता है, जिससे वो एक GPS डिवाइस लेता है और फिर वो उन 4 क्रिमिनल्स की पिक्चर्स अपने फोन में फीड कर लेता है और फिर वो लिस्ट में मौजूद पहले क्रिमिनल के घर पहुंचता है, जहां वो उस क्रिमिनल को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और फिर उसे बांध देता है और उसे सुजन की कार दिखा के पूछता है, ये तुमने किया? तो वो क्रिमिनल मना करता है, तो माइकल उसे फिर से मारता है और वो मार मार के उसका प्राइवेट पार्ट ही तोड़ देता है। जिसके बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि उस आदमी ने तो ये सब नहीं किया था, पर वो आदमी अब हॉस्पिटल में था जहां उससे पूछताछ के लिए पुलिस आई थी और वो इतना डरा हुआ था कि यहाँ उसने अपने पुराने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए थे। जिसके बाद वो लिस्ट में मौजूद दूसरे क्रिमिनल के पास जाता है और उसे वो अपनी कार से जोर से ठोक देता है और फिर उसे भी वो बहुत बुरी तरह से मारता है, पर वो भी वो नहीं था जिसने उसकी वाइफ सुजन को मारा था। जिसके बाद लिस्ट से वो पहले दोनों क्रिमिनल्स को हटा देता है और वो तीसरे क्रिमिनल की पिक्चर को ध्यान से देखता है, जिसका नाम डेविल होता है। और अब वापस से सीन बदलता है और उसी आदमी को फिर से दिखाया जाता है जिसने सुजन को मारा था और इस आदमी का नाम ही डेविल है और वो एक स्कूल वैन का ड्राइवर है। और उसे सुनसान बस स्टॉप पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे वो लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लेता है और फिर बीच रास्ते में ही वो उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे भी वो सुजन की ही तरह अपने फार्म हाउस पर लाके बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद माइकल अब तीसरे क्रिमिनल की तलाश में निकलता है और उसके एड्रेस पर पहुंचकर उसे इस बात का पता चलता है कि वो तीसरा क्रिमिनल वहां नहीं रहता है और उस पते पर उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, पर वो जहां रहता है वहां का पता उस क्रिमिनल के बेटे को पता होता है और उसके बेटे से माइकल उसके पिता का पता लेके अब इस पते पर पहुंच जाता है। और ये क्रिमिनल डेविल ही था और ये वही फार्म हाउस का एड्रेस था जहाँ वो लड़कियों को लाके मार दिया करता था। और अब माइकल भी उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और वहां चेक करने पर उसे एक दराज में बहुत सारे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स दिखाई देते हैं। साथ ही वहां लड़कियों के ढेरों पर्स और दूसरी एक्सेसरीज भी थी। और फिर माइकल जब घर के पीछे आंगन में जाता है तो वहां उसे खून ही खून दिखाई देता है और वहीं की नाली में उसे सुजन की रिंग भी मिलती है, जिसे देखकर माइकल को रोना आ जाता है। पर अब माइकल को ये बात तो समझ आ गई थी
कि डेविल ने ही उसकी वाइफ सुजन को मारा था। जिसके बाद डेविल को दिखाया जाता है जो स्कूल वैन से लड़कियों को ड्रॉप कर रहा था, और यही दिखाया जाता है कि उसकी वैन में एक जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था जो कि माइकल ने ही लगाया था। और फिर वैन में आखिरी बची लड़की जिसकी नींद लग गई थी, उसे डेविल पकड़ के अपने फार्म हाउस पर ले आता है, जहां वो उस लड़की से जबरदस्ती सेक्सुअल होने लगता है। और यही उसका पैटर्न भी था, वो सभी लड़कियों के साथ पहले सेक्सुअल होता था और फिर वो उन्हें मार देता था। और तभी उसे कोई आवाज आती है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, तो सतर्क होकर वो अपना हंसिया उठा लेता है और जाकर देखता है तो वहाँ माइकल होता है। वो माइकल से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, पर माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता। तो डेविल माइकल पर हमला कर देता है और हाथ में हथियार होने के बावजूद भी डेविल माइकल को एक खरोंच तक नहीं लगा पाता है, क्योंकि माइकल एक ट्रेन्ड एजेंट है। और फिर माइकल यहाँ डेविल को बहुत मारता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है। माइकल गुस्से में फिर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर फेंकने लगता है, पर फिर उसे ध्यान आता है कि इस आदमी ने उसकी वाइफ सुजन को बहुत तड़पा के मारा था और ऐसी मौत इसके लिए बहुत आसान होगी। तो फिर माइकल उसे छोड़ देता है। डेविल यहाँ बेहोशी की हालत में था और फिर माइकल वही जीपीएस कैप्सूल उसे खिला देता है जो वो अपने जूनियर से लाया था। जिसके बाद जब डेविल को होश आता है तो न ही वहाँ माइकल होता है और न वो लड़की, और एक लिफाफे में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। और डेविल कहता है कि लगता है कोई पागल साइको था वो आदमी। और फिर डेविल बाहर रोड पर निकलता है जहां उसे एक टैक्सी मिलती है और उस टैक्सी में ड्राइवर और पीछे एक आदमी और भी बैठा था और वो लोग डेविल को लूटना चाहते थे, पर डेविल यहाँ उन दोनों को ही बुरी तरह से मार देता है और उनकी लाश बाहर फेंक के उनकी टैक्सी लेके वहाँ से चला जाता है। और माइकल डेविल की हर गतिविधि पे नजर रखा था और जीपीएस कैप्सूल की मदद से उसे डेविल की लोकेशन और बातें दोनों सुनाई दे रही थी। और फिर डेविल एक डॉक्टर के क्लिनिक में खुद को दिखाने जाता है क्योंकि उसे काफी चोटें आई थी, और यहीं पर उसकी नजर क्लिनिक की नर्स पर पड़ जाती है और वो नर्स को डरा के कहता है कि अपने सारे कपड़े उतारो, और डर के नर्स अपने कपड़े उतारने लगती है। और ये सारी बातें माइकल भी सुन रहा था, और ये सब सुन के माइकल एक बार फिर उस क्लिनिक में पहुंच जाता है और तबीयत से फिर एक बार डेविल की कुटाई करता है। डेविल माइकल से लड़ने की काफी कोशिश भी करता है, पर माइकल तो ट्रेन्ड एजेंट है, उसके सामने डेविल जरा देर भी नहीं टिक पाता है। और अब की बार माइकल डेविल के पैरों पर हमला करता है और उसके पैर का निचला पूरा मांस ही निकाल देता है। और फिर माइकल डेविल से कहता है कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे अभी उसकी जिंदगी और भी बदतर होने वाली है। और फिर उसी नर्स से फिर एक बार वो उसकी मलहम पट्टी करवाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेविल की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो ठीक तरह से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद डेविल अकेले में सोचता है कि आखिर ये आदमी है कौन और क्यों ये मुझे इस तरह से मार रहा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो अपने कपड़े और गाड़ी भी चेक करता है कि कहीं वो उसे जीपीएस से ट्रेस तो नहीं कर रहा है, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ वापस माइकल को दिखाया जाता है जिसे उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि पुलिस को लाशों पर लाशें मिल रही हैं और सबको लग रहा है कि ये सब वही करवा रहे हैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। और फिर वो माइकल को कहते हैं कि अब रुक जाओ और उस आदमी को छोड़ दो, तुमने उससे पहले ही काफी सजा दे दी है। और तभी चीफ से फोन उनकी बेटी यानी कि सू ले लेती है और वो भी माइकल को सब रोकने के लिए कहती है, पर माइकल किसी की नहीं सुनता है और फोन कट कर देता है। और अब वापस डेविल को दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त के पास आया है जिसका नाम टेंजू होता है। टेंजू भी डेविल के जैसे ही एक साइको है जिसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है। और अब हमें दोनों को साथ में खाना खाते दिखाया जाता है, और ये खाना कोई आम खाना नहीं होता जो वो खा रहे थे, बल्कि ये दोनों नरभक्षी है और ये इंसान का मांस खा रहे थे। टेंजू को इंसानों का शिकार करना और उन्हें मार के खाना बहुत पसंद था, जबकि डेविल को लड़कियों का शिकार करना और उनसे सेक्सुअल होना और फिर उन्हें मार देना पसंद होता है। और यहाँ टेंजू डेविल का काफी मजाक भी उड़ाता है कि उसे एक आदमी ने उसकी कैसी हालत कर दी है। और फिर टेंजू कहता है कि शायद वो भी हमारे जैसा ही सरफिरा होगा और तुमने जरूर उसकी बंदी को मार दिया होगा, इसलिए वो पगलाया हुआ है और तुमसे ऐसे बदला ले रहा है। और ये सुन के डेविल को सुजन याद आती है और वो ये समझ जाता है कि वो आदमी सुजन का ही पति हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है कि रात में टेंजू को फिर एक बार भूख लगती है और वो एक लड़की को लेके आता है जिसको उसने कैद कर रखा था और वो उसे मार के खाने के लिए काटने लगता है, पर तभी वहाँ माइकल आ जाता है और वो टेंजू को बहुत मारता है और उसके हाथ में वो चाकू भी घुसा देता है। और ये आवाज सुनकर वहाँ डेविल भी आ जाता है जो माइकल पर गोली चलाता है, पर माइकल वहाँ से बच के घर में ही छुप जाता है। पर कुछ देर में ही उसको ढूंढता हुआ वहाँ टेंजू आ जाता है
और फिर से वो टेंजू को मारता है और इस बार वो उसे मार मार के उसका सर ही पूरा फाड़ देता है। और तभी वहाँ डेविल आता है और वो डेविल पर भी अटैक कर देता है और मार मार के वो उसका भी सर फाड़ देता है। जिसके बाद वो डेविल को उठा के वहाँ से अपने कार में डाल के ले जाता है और टेंजू को वहीं छोड़ देता है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि टेंजू के घर में पुलिस आ गई है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ माइकल को उसके जूनियर के साथ दिखाया जाता है और माइकल से वो पूछता है कि वो आगे क्या करने वाला है, पर माइकल कहता है कि वो बस किसी तरह से अपना बोझ कम कर रहा है। और फिर वो पूछता है कि जीपीएस कैप्सूल क्या वो अब भी काम कर रहा है, तो माइकल उसे चुप रहने को बोलता है क्योंकि डेविल वहीं पर था और उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश है, जबकि वो होश में था और उनकी सारी बातें उसने सुन ली थी। और वो समझ गया था कि उसके अंदर जीपीएस डाला गया है जो दस्त होने से बाहर निकल जाएगा। और वो समझ चुका था कि जीपीएस की मदद से ही माइकल उसे अब तक ट्रैक कर पा रहा था। और जब डेविल को पूरी तरह से होश आता है तो वो खुद को एक टनल में पाता है और फिर वहाँ से निकल के वो माइकल को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो माइकल, तुमने जीपीएस डाला है न मेरे अंदर। और फिर वो बोलता है कि तुम सुजन के पति हो ना, मुझे सब पता है। और वो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझने की गलती कर दी है क्योंकि अब मैं जो करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पर ही वो माइकल को ये भी बताता है कि सुजन ने उसे बताया था आखिरी बार कि वो प्रेग्नेंट थी और ये बात माइकल नहीं जानता था। और ये सुनकर माइकल को और भी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद डेविल एक मेडिकल स्टोर से दस्त की दवाई जाके उठा लेता है और मेडिकल वाले को वो घायल करके वहाँ से चला जाता है और माइकल से कहता है कि जल्दी करो, बचा लो मेडिकल वाले को, नहीं तो वो मर जाएगा। और माइकल ये सुन के तेजी से उसे बचाने वहाँ जाता है और उतनी देर में माइकल पब्लिक टॉयलेट में जाके फ्रेश होता है और वो जीपीएस निकाल लेता है और टॉयलेट में आए एक दूसरे आदमी को मार के वो उसके मुंह में वो जीपीएस कैप्सूल डाल देता है और वहाँ से फिर वो निकल जाता है। और जब माइकल जीपीएस को ट्रैक करता हुआ आता है तो उसे वहाँ डेविल नहीं मिलता और वो समझ जाता है कि उसने जीपीएस वहाँ घायल पड़े दूसरे आदमी के अंदर डाल दिया है और अब पूरी तरह से माइकल ने डेविल का ट्रेस खो दिया था। और फिर माइकल टेंजू के पास जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट था और वो उससे पूछता है कि बताओ डेविल आगे क्या कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और डेविल बहुत खतरनाक आदमी है। और वो बताता है कि उसने तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ गलत नहीं किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, नहीं तो वो कभी भी किसी भी लड़की को जाने नहीं देता है। और फिर वो बताता है कि उसे नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है, पर जितना वो उसे जानता है उस हिसाब से वो अब तुम्हारी फैमिली से बदला लेने की सोचेगा। और इतना कहकर टेंजू बहुत हंसने लगता है तो माइकल उसका मुंह ही फाड़ देता है। जिसके बाद पुलिस को ये खबर मिलती है कि डेविल खुद को पुलिस के हवाले करने वाला है, पर उससे पहले उसने धमकी दी है कि वो कुछ बड़ा करेगा। और फिर माइकल पुलिस में और अपने बॉस को भी इस बात की खबर देता है कि उसके फादर इन लॉ यानी कि पुलिस चीफ खतरे में हैं। तो तुरंत ही पुलिस की एक टीम को चीफ के घर भेजा जाता है, पर कोई भी चीफ के घर पहुंचे उससे पहले वहां डेविल पहुंच जाता है और वो चीफ को बुरी तरह से घायल कर देता है। और तभी वहां सू भी आ जाती है जिसे भी डेविल नहीं छोड़ता है और सीधा सीन कट होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल चीफ के घर जब पहुंचता है तो चीफ घायल होते हैं और उसकी साली यानी कि सू मर चुकी थी जिसे डेविल ने ही पहले इस्तेमाल किया और फिर मार दिया था। और अब डेविल एक चौराहे पर खुद को सरेंडर करने पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती माइकल उसे वहां से उठा के ले जाता है और फिर वो उसे उसी के फार्म हाउस पे ले जाता है जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। पर डेविल कहता है कि कुछ भी हो जीत तो मेरी ही हुई है और तुमने मुझे हल्के में लेके बहुत बड़ी गलती करी। और माइकल भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तो डेविल कहता है कि अब आगे क्या करोगे। तो माइकल कहता है कि तुम जब तक अपने किए पे पछताओगे नहीं और मुझसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ये सुन के डेविल रोने लगता है और अपने किए के लिए पछताता भी है और अपनी जान की भीख भी मांगता है। और फिर अचानक ही वो जोर शोर से हंसने लगता है और कहता है कि कितना भी दर्द दे दो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें शायद मेरी से हैंड शक्ति का अंदाजा नहीं है। और अब माइकल डेविल को ऐसे बांध जाता है कि वहाँ का दरवाजा खुलने से उसका जबड़ा टूट जाएगा और फिर उसके ऊपर की ब्लेड उस पे गिर जाएगी जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। और ये करने के लिए माइकल ने उसी की फैमिली को वहाँ बुलाया था जो डेविल को देखने वहाँ आते हैं और दरवाजा खोलते हैं जो अटका हुआ था। और वो दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि वो डेविल के मुंह के जबड़े से जुड़ा हुआ था और यहाँ वो बार बार उनसे यही बोल रहा था कि नहीं दरवाजा मत खोलो, चले जाओ यहाँ से, प्लीज दरवाजा मत खोलो।
और जिंदगी के लिए यही उसका गिड़गिड़ाना माइकल सुनना चाहता था। और यहीं पर वो दरवाजा खुल जाता है और उसकी फैमिली के हाथों ही डेविल का सर कलम हो जाता है और एक राक्षस मारा जाता है। और ये सब दर्द, चीख और तड़प माइकल वहीं रखे जीपीएस से सुन रहा था और ये सुन के उसे काफी सुकून मिलता है। और यहाँ उसने सुजन और ऐसी कई सारी लड़कियों की जिंदगी का बदला पूरा करा था। और फिर माइकल भी यहाँ काफी रोता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।